राजद के विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर गया जिला तैलिक साहू सभा के जिलाध्यक्ष संजू लाल ने विरोध जताते हुए कहा है कि राजद एमएलसी द्वारा तेली, तमोली और चौरसिया इत्यादि के ऊपर आरक्षण रद्द करने को लेकर दिए गए बयान को घोर निंदनीय है। वो बुधवार को टिकारी रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी एवं विधायक रणविजय साहू पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि दलित समाज को अति पिछड़ा की सूची से निकालने के लिए यह दोनों नेता समाज के लोगों को दो फाड़ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने तेली समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का विश्लेषण कर समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। हमारे समाज का अति पिछड़ा का आरक्षण राजद के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी के द्वारा रथ निकालकर अति पिछड़ा से तेली, तमोली, दांगी को बाहर करने के लिए सरकार के द्वारा मिलकर सोची समझी साजिश के तहत हमारे समाज के अधिकार को छीनने का जो षड्यंत्र रचा गया है, हम लोगों ने सभी अपने तेलिक समाज के पदाधिकारियों से ये मीटिंग करके तय किया कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष जो राजद के प्रधान महासचिव हैं उन तक अपनी आवाज़ को, और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं आपके पार्टी के ही एक एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी के द्वारा जो अति पिछड़ा से तेली, तमोली, दांगी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आप अपने सरकार के लोगों से, माता मुखिया से बात करके ये करिए कि जब नीतीश जी ने हम लोगों को 2016 में अति पिछड़ा में शामिल किया था, जिसके उपरांत हमारे समाज के बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में एवं राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बीडीओ, सीओ, दरोगा, विभिन्न पदों पर हमारे समाज के बच्चियों ने पद का लाभ अति पिछड़ा के तहत लेने में कामयाब हुए। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे समाज के लोग मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद चेयरमैन, नगर निगम में वार्ड काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर के पद पर बैठने में कामयाब हुए हैं। साथ ही मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से मांग किया कि आप अति पिछड़ा की सम्मान के लड़ाई के लिए आप हमारे समाज के माथा मुखिया हैं, आप कम से कम सरकार से बात करिए, लेकिन उनका उदासीन रवैया था। इसी बीच में गया जिला में पता लगा वो सम्मान समारोह में आ रहे हैं, जबकि हमारे समाज को भी अति पिछड़ा के लिए सम्मान के लड़ाई करने की जरूरत थी। मैं जितनी बातें उनसे किया हूं, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मैं प्रमाण के तौर पर सभी मीडिया साथी को दे भी सकता हूं कि मैं लगातार उनसे प्रयास करता रहा। मैं उनसे इन संदर्भ में बात करने के लिए मुझे पता लगा कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हमारा रायपुर में हो रहा। मैं रायपुर गया से बाई रोड में रायपुर गया से उनसे मिलने गया कि समय कम है और आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, हमारे समाज पर जब आघात हो जाएगा तब हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहिएगा, तो ये उचित नहीं है। उसके बाद भी वहां भी हमको टाल मटोल करते रहे कि नहीं आपके पास फलना आदमी को भेज रहे हैं, मीटिंग करके हम लोग तय करते हैं कि क्या करना। उसके बाद भी मुझे मालूम हुआ कि वो सम्मान समारोह में आ रहे हैं, लेकिन अपने सरकार के खिलाफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए समाज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी धर्म का पालन करते हुए कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ वो मुंह बंद करके चुपचाप है। बैठक करके ये तय किया कि हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष के जो माथा मुखिया हैं 24 तारीख को बोधगया सांस्कृतिक केंद्र में उनका घोर विरोध करेंगे, जिसमें गया जिला के तमाम पदाधिकारी या तमाम गया की जनता जो कि तख्ती लेकर काला झंडा लेकर समाज के पदाधिकारी का विरोध किया और विरोध का प्रदर्शन साथ ही बिगुल फूका कि जब मेरे माथा मुखिया समाज के अगर समाज के अति पिछड़ा के लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे तो मैं गया जिला के अध्यक्ष के नाते मैं घोषणा किया कि मैं प्रदेश के तमाम जिलों में जा जाकर अपने समाज के लोगों की मांगों को बुलंद करूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि हमारे समाज को अति पिछड़ा का मांग दिया गया था उसको बरकरार रखें। अति पिछड़ा का सम्मान के लिए हमारे फेसबुक पर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो लिखें कि 18 से 25% अति पिछड़ा का मांग हम कर रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा और फेसबुक में खोलने पर आप देख सकते हैं कि मैंने कमेंट में भी लिखा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय नमस्कार, आपका मांग सरकार से जायज है, पर
अभी 18 से 25% अति पिछड़ा का आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है, और न ही अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मांगने की जरूरत है। अभी जो खतरा समाज पर मंडरा रहा है अति पिछड़ा का आरक्षण को बचाने के लिए, वो मांग करना है। जब समाज का अति पिछड़ा का आरक्षण बचेगा तभी तो 18 से 25% हमारा समाज का लोग उसका लाभ ले पाएगा। इसलिए अगर किसी चीज के लिए परत करना है तो सारा ईर्ष्या द्वेष को, अपनी कुर्सी को त्याग कर आप अपने समाज के लिए मांग रखिए कि समाज का अति पिछड़ा का जो लड़ाई है, आरक्षण है, वो न छीने। साथ ही इसी घटना से मुझे ऐसा मीडिया के माध्यम से पता लगा, पेपर में मैं देखा कि संयोजक का पद सृजित किया गया, जबकि साथी प्रदेश में या जिला में पूर्व से किसी भी स्तर पर संयोजक का पद कहीं भी नहीं है। और जब जिला कमेटी जहां काम कर रही होती है वहां संयोजक का पद सृजित नहीं किया जाता बिना बैठक के, बिना अति के। जब ही कि पिछले ही अप्रैल माह में भामाशाह जयंती के उपरांत राष्ट्रीय कार्य समिति, हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय तैलिक महासभा के अमरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चुनाव की कमेटी बनाई गई, जिसमें जियालाल आर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, ये वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी के नेतृत्व में चुनाव का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें आधे घंटा का समय दिया गया था, जिसमें जो विरोधी गुट के भी लोग थे उस भवन में उस समय मौजूद थे। हजारों लोग आए थे, लेकिन 600 साढ़े 600 लोग की संख्या का हस्ताक्षर मेरे रजिस्टर में भी मौजूद है प्रोसीडिंग में। जब कार्यक्रम रखा गया, सामूहिक आम सभा करके चुनाव का पर्चा भी ग्रामीण क्षेत्र में बटा था, किसी लोगों ने विरोध नहीं किया। उसका षड्यंत्र के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जब उनका विरोध मैं अति पिछड़ा के मांग पर कर रहा हूँ, तो षड्यंत्र के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष समाज को तोड़ने के हित में, उनका जो सोच है कि समाज को तोड़ के कमजोर कर दें और जिला में नेतृत्व कर रहा है, मनोबल को तोड़ दें कि जिससे कोई आगे नहीं बढ़े और समाज के लड़ाई के लिए नहीं लड़े। तो साथी पद पर आना, मेरा कोई पद हमको प्रदेश नहीं दिया है, पद हमको गया कि जनता, प्रखंड और तमाम अनुमंडल की जनता ने हमको चुनकर इस पद पर बैठाया। इसलिए जनता हमारे जिला का जब चाहेगी कि संजू लाल जिला का अध्यक्ष नहीं रहे तो तय करेगी आम सभा में, उस दिन मैं स्वतः इस्तीफा दूंगा। लेकिन मेरे प्रदेश के पदाधिकारी, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम किसी को अध्यक्ष बना दिए, किसी को उपाध्यक्ष बना दिए, किसी को महामंत्री बना दिए और जब चाहे निरस्त कर दिए। वो आपका पावर है, लेकिन इलेक्टेड और सिलेक्टेड का फॉर्मूला है। जो व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया से चुनकर आता है उसको हटाने के लिए किसी व्यक्ति को संविधान में ताकत नहीं है, और निर्विरोध व्यक्ति पर तो और नहीं लागू होता है। जबकि हमारा संविधान में नियम है कि जो भी हमारा संविधान में पहला दूसरा लाइन में 2.1 में लिखा हुआ है कि हमारा एक सामाजिक संस्था है, तैलिक साहू समाज बिहार प्रदेश एक सामाजिक संस्था है, राजनीतिक संस्था नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस नियमावली को दरकिनार करते हुए आज प्रदेश का अध्यक्ष दोबारा बने हुए हैं। जबकि पड़ोस के जिले में जमुई में डॉक्टर नीरज 3 बार से लगातार अध्यक्ष हैं। पड़ोस के जिला में मगध में ही नवादा में 5 बार से आज तक आजीवन राजेंद्र विशाल जी अध्यक्ष हैं। बगल में नालंदा में 4 बार से सुनील कुमार लगातार अध्यक्ष हैं। साथ ही जब खोजबीन करेंगे तो पूरे बिहार में जहां संगठन और समाज के लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति ऊर्जावान है, जो व्यक्ति क्षमतावान है, जो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उसे चुनकर अपने हम माथा मुखिया बनाकर उनके कुशल नेतृत्व में अपने समाज का सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़े, उनका हाथ मजबूत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंठित होकर कि हमारा कोई विरोध न करे, इसके कारण दुर्भावना से कर आए दिन पूरे बिहार की स्थिति है कि बहुत जगह समाज को दो फाड़ करके और अपना मनमाना कि जिला जब कमजोर रहेगा तो कल आगे प्रदेश के नेतृत्व करने का क्षमता ये लोग का नहीं रहेगा, कल प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकता है। उनकी सोची समझी साजिश के तहत कुछ उनके गुर्गे और कुछ उनके चापलूस चाटुकार लोग हैं जो कि उनको हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनको संगठन से कोई मतलब नहीं है। एक साथी पूर्व में हमारे के यहाँ अध्यक्ष थे, लेकिन हमारे ही समाज के पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद गुप्ता की जब हत्या हुई तो वो डर से घाट तक नहीं गए और समाज को छोड़कर हाशिए पर अपने गांव की ओर विचरण कर गए कि समाज का नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था। और उसी स्थिति में समाज के लोगों ने तय कर किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से आज 8 साल के बाद 9वां साल लगातार मुझे समाज ने चुनकर अध्यक्ष बनाया है। समाज से मैं कल भी बैठक किया हूँ, मैं समाज के साथी से कहा हूँ कि अगर समाज के लोग को लगता है, एक भी पदाधिकारी मेरे हमको अगर बोल देगा कि संजू बाबू आप समाज का पद को त्याग दीजिए, दूसरा कोई व्यक्ति को समाज में आना चाहिए, मैं 1 मिनट देरी नहीं कहूँगा। क्योंकि जिन्होंने मुझे चुनकर बैठाया है, हटाने का अधिकार भी उन्हीं को है। दूसरे व्यक्ति को, किसी को हमारे गया जिला में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पूर्व में भी
जब ये अध्यक्ष बने थे तो गोलबीघा में समीर तकिया में वो बैठक रखे थे और समीर तकिया में बैठक रखकर इसी भवन में सम्मान समारोह में करने आए और जिला कमेटी को कुछ नहीं पूछे। दूसरी बार भी अध्यक्ष बनकर आए तो उनको सम्मान समारोह मेहंदी कार्यक्रम में गया जिला के द्वारा रखा गया था, तो वो गया जिला कमेटी में नहीं आए और उसके बाद में सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग जो डुमरिया इमामगंज से आकर कुछ बस से आदमी लाकर सम्मान समारोह करके समाज को जो कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहा, उसका गया जिला तहलीक साहू सभा पुरजोर विरोध करता है। हमारा जो चुनाव का प्रक्रिया था, चुनाव हुआ है, चुनाव में हमारे सभी चुनाव पदाधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक सबका हस्ताक्षर और प्रदेश के कार्यालय में जाकर हम लोगों ने जमा किया है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है किसी भी जिला का इस तरह का सूची हमारे प्रदेश के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा और वहां से मुहर मारकर दस्तखत करके गया जिला को प्राप्त है। तो ऐसी कौन सी, मैं इस मंच के माध्यम से हम अपने प्रदेश से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी विषम स्थिति आ गई कि आज जिला में संयोजक का पद जिला अध्यक्ष रहते आपको सृजित करने की जरूरत पड़ गया, जबकि ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि जब प्रदेश में प्रोटोकॉल नहीं है कि संयोजक का पद हो सकता है तो जिला में संयोजक का पद क्यों सृजित किया गया बिना जिला कमेटी को के विचार विमर्श के। और बिना जिला में नियम है कि जिला में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय कमेटी हो चाहे जिला की कमेटी हो, वो कोई भी बिना जिला कमेटी के मार्गदर्शन के, दिशा निर्देश के, बिना विचार विमर्श के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती है। इसका भी विरोध हम लोग करते हैं कि आगामी जब भी कोई बैठक हो जिला कमेटी के लोग के गुड फेथ में लेकर उनसे विचार विमर्श करके उनसे सहयोग लेकर आप कोई भी कार्यक्रम करिए, जिला कमेटी सदा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। साथ ही पेपर में जो भ्रांतियां जो हमारे प्रिंट मीडिया के भाइयों, चाहे सोशल मीडिया के भाइयों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, उन तक जो गलत जानकारी पहुंची है, जिसका खंडन का भी आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा कोई नियमावली या कोई भी आज तक प्रदेश से किसी भी तरह का लेटर गया जिला कमेटी को प्राप्त नहीं है। और इस तरह का दिग्भ्रमित करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे सभी कमेटी के टीम यहाँ साथी सभी पदाधिकारी एकजुट होकर यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने ही मुझे ताकत दिया कि जब तक जिला कमेटी नहीं चाहेगी, आप पद पर जैसे बने हुए हैं चुनाव में आप बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तेली समाज। किनके द्वारा बनाया गया है? ये प्रदेश कमेटी के द्वारा बनाया गया, जबकि ऐसा कोई भी पद न प्रदेश में है न जिला में है। आगे ऐसे कमेटी चल रहा है, कमेटी चलेगा। हम लोग अपने कमेटी की सारी बातों की जानकारी हम लोग राष्ट्रीय कमेटी को लिखित रूप में भेज रहे हैं और वो आगे दिशा निर्देश का पालन जो राष्ट्रीय कमेटी करेगी, माने निर्णय सुनाएगी, वो हम लोग मानेंगे। अब जिला कमेटी महसूस ये कर रही है कि प्रदेश कमेटी जिला कमेटी का सदा विरोध में रहते हैं, तो मैं प्रदेश कमेटी से अब आज के बाद कोई भी मंतव्य, जब तक हमारे अध्यक्ष का रवैया इस समाज को तोड़ने का और अति पिछड़ा का मांग का अगर विरोध में है, जब तक इनका रवैया ठीक नहीं होगा, जिला कमेटी प्रदेश से अपना कोई भी नाता नहीं रखेगा। अब राष्ट्रीय कमेटी के नेतृत्व में हम लोग अपने जिला कमेटी को चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? रणविजय साहू। बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही चरितार्थ हो रहा है कि हमारे राज्य कमेटी को जिला कमेटी जो पूरे बिहार में सक्रिय रूप से काम कर रही है, उसको तोड़ने की साजिश चल रही है। राज्य कमेटी के पदाधिकारी तो दिलदार है, राज्य कमेटी मालिक दिलदार है, पर चमचों से लाचार है। जैसा कि अभी आपके बीच हमारे अध्यक्ष महोदय इस बात को रख रहे थे कि दो चार गो चमचे उनके आगे पीछे लगे हुए हैं, जिसके चलते यह कारनामा हो रहा है। पूरे बिहार में कहीं भी संयोजक का पद नहीं है और यह मैंने जो अभी आपको बताया कि जो खिसियानी बिल्ली वाला काम हो रहा है कि वहाँ पर संयोजक को बना दिया गया। संयोजक किसी काम के नहीं है, कोई काम करने वाले नहीं है। जिला कमेटी को केवल और केवल तोड़ने की साजिश हो रही है। जो हमारा एक अभी तुरंत 2 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ पटना में, जिसमें हम लोग आरक्षण हटाने के लिए जो सरकार रचना रच रही है, उसके विरोध में हम लोग 2 तारीख को पटना गए थे। कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ से गए थे और उसका विरोध हम लोग किए। लेकिन हमारे राज्य कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मोरवा के विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, उनके द्वारा किसी तरह का कोई मंतव्य, कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है, जिसका विरोध हम लोगों ने 24 तारीख के जो प्रोग्राम हुआ था बोधगया में, उस समय भी हम लोग काला झंडा और तख्ती दे करके उनका विरोध किए थे, विरोध
प्रकट किए थे। इस संयोजक का पद जो सृजित किया गया है वो आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते। संयोजक का पद जिला है कमेटी ये नहीं मानेगी। है ही नहीं। संयोजक का पद पूरे बिहार में कहीं भी नहीं है। जब बिहार प्रदेश में नहीं है तो जिला में कैसे हो सकता है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद, संरक्षक गया जिला तहलीक साहू सभा। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।